राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो छठ बीत चुका है लेकिन छठ के वीडियो क्लिप आप सभी के सामने नहीं ला पाई हूँ। तो आज के वीडियो में आप दोनों ही वीडियो क्लिप देख पाएंगे, जैसे कि संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ, दोनों ही अर्घ का वीडियो देखने को मिलेगा। तो सुबह उठ के मैं किचन में आ जाती हूँ। उसके बाद काफ़ी सारी धनिया पड़ी होती है, सड़ रही होती है, तो उसको साफ़ कर करके रखती हूँ। जब किचन में ना 3 लोगों का हाथ होता है तो ऐसे ही होता है। तो घर में काम वाम करने के बाद मैं आ जाती हूँ छठ का जो प्रसाद बन रहा होता है उसमें मदद कराने के लिए। तो चूल्हे पे ही सारा प्रसाद बनना है। यहाँ पे फल फ्रूट भी आ गए हैं, इन सबको धो धो के साइड में रख दिया है ताकि इनका पानी सूख जाए। और सभी यहाँ पे एक साथ मिलके ठेकुआ का प्रसाद बना रहे हैं। तो कोई सांचा बना से प्रसाद बना रहा है, तो यहाँ पे चाची लोग उसको तल रही हैं। यहाँ पे जो चूल्हा खरना के टाइम पे इस्तेमाल हुआ था, उस चूल्हे को दोबारा यूज़ नहीं किया जा रहा है। दोबारा नए चूल्हे पे ये प्रसाद बन रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्रैकर आ गए हैं, जिसमें से मैंने 4 अनार, 4 चकरी और 2 फुलझड़ियों के पैकेट लिए, जिसको फोड़ने का समय मुझे नहीं मिल पाया है। बाकी क्रैकर सारे बच्चा पार्टी को उनके हिस्से का दे दिया है ताकि वो सांझ में अर्घ देने टाइम और सुबह अर्घ देने टाइम ये अच्छे से फोड़ सकें। यहाँ पे उनको हिस्से का क्रैकर दे दिया है। और ये चाचा ओल लेके आए हैं, तालाब के पास लगा हुआ था, काफ़ी छोटा। लेकिन ये देसी ओल इतने खतरनाक होते हैं, इतने ज़्यादा मुंह में काटते हैं ना कि क्या ही बताओ। तो इस ओल से बच के ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो पेड़े बनाए गए थे, उन पेड़ों को यहाँ पे मिट्टी की हांडियों में रख दिया था। अब इनको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सब हांडी जो थी उनमें फ्रूट फल सजा सजा के पथिया में रख दिया है। इसको शायद पथिया ही बोलते, बड़ी टोकरी में रख दिया है। तो अब ये छठ घाट पे जाएगा, उसी के लिए ये सारी तैयारी हो रही है। शाम होने को चली थी, ये 3 बज गए का सीन है, जिसमें ये सारी तैयारी हो गई थी। यहाँ पे सारे टोकरी में सजा दिया था। और इसको क्या बोलते हैं ये भी मुझे ध्यान नहीं है, बताया तो था मुझे पर ध्यान नहीं है क्या है ये। इसको ढकने के लिए भी रोटी होती है। तो देखिए यहाँ पे अब ये घाट पे जा रही है सारी फलों की टोकरी। अब इसको क्या बोलते हैं नहीं मुझे मालूम है, मिथिलांचल में तो नहीं याद है, लेकिन इसको टोकरी, बड़ी टोकरी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए आरुष आरुषी तैयार हो गए हैं और दिल्ली वाले चाचा इसको लेके जा रहे हैं घाट पे। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी सांझ को जाने के लिए। हम रास्ते में जा ही रहे थे कि देखिए कड़ी प्रतिज्ञा वाली व्रती किस तरह से जा रही हैं। तो घर से 3-4 मिनट की दूरी पे ही घाट है, तो हम घाट पहुंच गए थे। और वहाँ पे माँ जी पोखर के अंदर उतर रही हैं, तो उसका वीडियो क्लिप है जहाँ पे ये देखिए अर्घ देने के लिए रेडी हो रही हैं। अब वहाँ पे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद डुबकी लगाएंगे, उसके बाद कहीं जाके फिर अर्घ देने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है।
शाम को अर्घ देने के बाद सारा सामान समेट के टोकरी में उसको देवर ले जाता है। और यहाँ पे उसके बाद सुबह की तैयारी होगी अब। तो यहाँ पे माँ जी अर्घ दे दिए हैं और अब साड़ी वाड़ी बदल के अब घर की ओर निकलेंगे घाट से। और यहाँ पे हम सब भी निकल रहे हैं घाट से, क्योंकि आने टाइम पे तो कोई वीडियोग्राफर नहीं था मेरे पास। जाने टाइम पे मैंने किसी को पकड़ लिया था कि थोड़ा वीडियो क्लिप ले लेने को, क्योंकि ये सब चीज़ें यादगार रह जाती हैं। और यहाँ पे देवर देखी किस तरह से मेरे पास आया था फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, लेकिन वो मेरे कमर पे हाथ रख के फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। आज तक मेरे पति देव तो मेरे कमर पे हाथ रख के नहीं, और ये देवर होके मेरे कमर पे हाथ रख रहा है। मेरी इतनी हंसी छूट रही थी, मैंने कहा नॉर्मल खड़ा होके वीडियो क्लिक करवा, नहीं तो फिर मैं नहीं करवाने वाली। तो यहाँ पे देखिए फिर शाम को हमने नाश्ता किया था। नाश्ते में चाट मिल रहा था, वही जो नवरात्रे में मिल रहा था। और यहाँ पे दादा पोती की बॉन्डिंग देख सकते हैं आप। इसको अपने दादा के ना कंधे पे बैठ के ही मज़ा आता है, वहीं पे बैठ के ऐसा उछलता है ना जैसे इसने हाथी घोड़ा के ऊपर बैठ गया हो। इतना इसको मज़ा आता है ना, बार बार कंधे पे बैठने के लिए जिद करता है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इसके चाचा चाची लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो उससे खेल रहा है और डर डर के भाग भी रहा है। यहाँ सारे बच्चा पार्टी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं पटाखे फोड़ने में। घाट में इन्होंने फोड़ा कि नहीं फोड़ा नहीं पता, लेकिन घर में इन्होंने इतनी आतिशबाजी की। सुबह उठते ही, अब सुबह का अर्घ का समय था, तो सुबह हम सब नहा धो के आ गए थे। घाट जाने से पहले हम मंदिर गए थे, मंदिर पे हमने जल वल चढ़ाया था। उसके बाद वहाँ से होते हुए हम घाट की ओर गए थे। तो ये मैं साल में एक बार जाती हूँ इस तरह से मंदिर सुबह सुबह। पिछले साल सुबह इसी तरह से मंदिर गई थी, अब इस साल मैं फिर से मंदिर आई हूँ, क्योंकि ये मौका मुझे सुबह सुबह मिलता है साल में एक बार, और वो है छठ के टाइम। क्योंकि छठ के टाइम अर्घ देनी होती है ना सुबह सुबह, तो सब लोग तैयार होके घाट में पहुँचना होता है। तो हम सब सारे जेंट्स लोग तो पहुँच गए, लेकिन हम लेडीज़ लोग ना तैयार होके उसके बाद पहले मंदिर आए, उसके बाद घाट पहुँचे। तो यहाँ पे हम सब घाट पहुँच गए थे और माँ जी पोखर के अंदर चली गए थे। अब वहाँ पे अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। पहले यहाँ पे माँ जी डुबकी लगाएंगी, उसके बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होंगे ताकि सूर्य उदय हो। उसके बाद यहाँ पे अर्घ दिया जाए।
नीचे उतर के मैं भी मांझी से खोंच ले लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी की इतनी ढलान है ना, इससे थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा नीचे जाके धड़ाम से गिरोगे। खोंच लेने के बाद मैं घर आ जाती हूँ और फटाफट से दो दो कढ़ाई में मैं तरुआ के लिए चढ़ा देती हूँ, ताकि जल्दी फटाफट से तरुआ बन जाए, क्योंकि एक ही साथ सभी लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो एक साथ इतनी जल्दी जल्दी कैसे तरुआ एक कढ़ाई में बना के दूँ, तो दो दो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, ताकि दो दो बार एक बंदे का तरुआ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तरुआ बनाया, उसके बाद बाकी सब लोगों ने खाया। और यहाँ पे मैं कद्दू के फूल का भी तरुआ बना रही हूँ, देखिए। तो माँ जी ला के दिए थे, तो मैंने कहा चलो इसका भी बना लेते हैं। इसका भी टेस्टी लगता है कद्दू के फूल का तरुआ, लेकिन गरम गरम ही अच्छा लगता है, रख देने पे नहीं बिल्कुल अच्छा लगता है। जैसे कढ़ाई से निकले तो खा लो तो बढ़िया रहेगा। तो ये सब खाना बनाया था, हम मियाँ बीवी मिल के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सो ली थी, उसके बाद उठी, अपने चैनल का काम की, क्योंकि रात अगर जगे रहो तो रात तो खराब हुई, समझो दिन भी खराब हुआ, क्योंकि रात की नींद ही कुछ और होती है। रात की नींद पूरी हुई ना तो पूरा दिन अच्छा रहता है। तो मेरा रात का नींद हुआ ही नहीं था, तो दिन मेरा खराब निकला, इस वजह से काम नहीं हुआ। रात हो गई। अब हम माँ बेटे देखिए यहाँ पे क्रैकर फोड़ रहे थे। घाट पे तो फोड़ नहीं पाए, क्योंकि हम बहुओं को तो अलाउ ही नहीं है घाट पे ये सब करना, बस घूंघट करके बैठे रहो चुप।